जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 4:45 या 5 बज गए होंगे और आज हो गई है 22 जुलाई वार बुधवार और हो गई है एक और नई सुबह की शुरुआत। तो जी बस सुबह उठते ही सबसे पहले मैं तो आ गई थी बच्चों को संभालने के लिए। अभी तक हमारी तरह ही भैंसों का भी आड़कस में बस उठना बैठना चल रहा था, तो वहाँ का अपना काम किया, सिर्फ गोबर हटाना था। उसके बाद फिर मैं आ गई, यहाँ पर गेट खोला है और ये देखिए रिम झिम मतलब झिरमिरिया लग गया है। थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई थी और आज बस ये बाहर सोए थे, मैं और बच्चे तो सोए थे अंदर, क्योंकि शाम को भी जैसे कल भी अच्छी खासी बारिश हुई थी हमारे यहाँ। तो रात को भी मौसम ऐसा ही लग रहा था कि जैसे बारिश आएगी। और बच्चों का क्या है कि एक बार सोने के बाद फिर जैसे बारिश आ जाती है तो बीच बीच में उठना पड़ता है, तो इसलिए हमने तो अपनी खाट अंदर ही लगा ली थी। और इनको क्या है कि अंदर थोड़ी सी घुटन होने लगती है। बाहर का मौसम तो देखिए बड़ा ही अच्छा रहता है, पर यह है कि मौसम के हिसाब से फिर कभी अंदर कभी बाहर। बारिश के मौसम में तो देखिए रात का यही रहता है। तो बस अभी देखिए सुबह में उठी थी ना, तब तो जैसे हल्की हल्की बारिश शुरू हुई थी और उसके बाद फिर एकदम से जोर की बारिश आ गई। तो भैंस को इन्होंने जैसे दूध निकालना था ना, तो उसको तो अंदर बांध लिया है, बाकी के तो बाहर ही है। और एक पशु को इधर से उधर कर देते हैं ना, तो बाकी के फिर ये लगा लीजिए कि चक्कर काटना शुरू कर देते हैं। तो बस अभी दूध निकालने का काम इन्होंने कर दिया था बारिश से पहले ही। जैसे मैं उठी तभी ये भी उठ गए थे, आज तो बारिश आ गई थी, उस चक्कर में थोड़ा जल्दी उठना पड़ा इनको भी। तो उसके बाद फिर सबसे पहला काम तो जैसे घर में दूध रहता है तो वही दूध निकालने का ही होता है। और दूसरा भाई मौसम थोड़ा सा बदलता है ना, जैसे बारिश शुरू हुई थी तो ये था कि भाई दूध निकाल लेते हैं। तो बस इन्होंने दूध निकाल दिया था और उसके बाद फिर मैं बनाने लगी अभी चाय। बाहर का तो कुछ भी काम होगा नहीं, क्योंकि बारिश ने थोड़ी तेज़ी पकड़ ली थी, अच्छी खासी जैसे बारिश हो गई थी आज तो सुबह सुबह ही हमारे यहाँ। तो बस अभी सबसे पहले तो अपने पसंद की एक एक कप चाय पी लेते हैं। और वैसे भी देखिए हम चाय के शौकीन लोगों के लिए तो जैसे बारिश का मौसम और सर्दियां आते ही सबसे स्पेशल चीज़ चाय ही रहती है। और सच बताऊं तो अभी है ना, कई दिनों से घर में दूध नहीं था, तो जब से भैंस आई है ना तो बस ऐसा लग रहा है कि जैसे बस सब कुछ अधूरा अधूरा सा चल रहा था। तो जैसे 2-2.5 महीने हो गए दूध नहीं था, तो अभी कई दिनों के बाद अपनी पसंद की चाय बनाई है। आप सब भी आ जाइए चाय पीने के लिए। एकदम जैसे हम थोड़ी सी ज़्यादा पत्ती डालकर कड़क सी चाय पीते हैं। भाई देखिए चाय हो या खाना, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो मैंने चाय बना ली थी, इतनी देर में रितिका भी उठकर आ गई थी। और बाकी आज दही में मशीन लगाना कोई भी काम मेरा हुआ नहीं था, बस चाय बनाते बनाते रसोई को थोड़ा सा समेट दिया था। अभी बच्चे भी उठ गए थे और बारिश भी थम गई है, तो चलिए अभी झटपट से अपना सारा काम समेट लेते हैं। तो चाय पीने के बाद इन्होंने तो फिर झटपट से भैंसों को सानी डाली है। भाई फिर से बारिश आ जाएगी तो जैसे तूड़ी वगैरह सब भीग जाएगा, फिर इनका भी खाना पीना इतने अच्छे से हो नहीं पाता है। तो इसलिए इन्होंने बस चाय पीते ही सबसे पहले वही काम किया था। और मैंने इधर दही में मशीन लगा दी और उसके बाद फिर लग गई थी झाड़ू लगाने में। बाहर का आंगन तो सारा का सारा भीग गया है, तो बस ये था कि अंदर की थोड़ी सी अपनी साफ सफाई कर लेते हैं। और चूल्हे के पास जैसे झाड़ू वगैरह लगा दी है और उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी घी निकालने के लिए। बारिश जरूर हो रही है लेकिन मक्खन निकालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। एक तो जैसे हमारी भैंस अभी ताज़ा है, 8-10 दिन की ब्याई हुई होगी अभी ये भैंस। तो ये है कि ताज़ा भैंस का क्या रहता है कि घी थोड़ा सा कम निकलता है। और कल दूध निकल गया था, दूध निकलने के बाद ये लगा लीजिए कि मलाई तो ऊपर की चली ही जाती है, तो मक्खन थोड़ा कम आता है। तो मैंने अपना वो काम किया और उसके बाद फिर लगा दिया है चाट का आरा। बस अभी चाट बनने के लिए रख देते हैं। भाई क्या बताएं, कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसके लिए हम ये बोल दें कि हाँ भाई ये काम छोड़ देंगे। अभी मौसम ऐसा हो रखा है तो चाट बाट का भी ये रहता है कि बन जाए तो अच्छा है। बल्कि इन दिनों में तो ये लगा लीजिए कि गोश्त डबल भी लगाते हैं ना, तब भी चाट बनने में ही नहीं आती है। एक तो 2 भैंस हो गई हैं तो चाट थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ती है। और दूसरा भाई मौसम ऐसा हो रखा है कि ईंधन में अपने आप ही नमी आ जाती है। और चूल्हे पर तो देखिए बस इन दिनों में जैसे थोड़ी बहुत लकड़ियाँ उठा कर रख देते हैं, तो 1 टाइम की बना लें 2 टाइम की बना लें। और चाट का काम डेली का तो हारा ही लगाना पड़ता है। और दूसरी बात ये हो जाती है कि चूल्हा है ना, चाट वगैरह बनाने से बिल्कुल फूट जाता है। तो बस वो काम करने के बाद फिर मुझे दिख गई थी ये प्याज, बिल्कुल थोड़ी सी बची हुई है, बिल्कुल छोटी छोटी सी प्याज जो थी ना वो बच गई हैं।
तो अभी इनको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और वैसे भी मुझे ये टोकरी खाली चाहिए थी, और ये मेरी सब्ज़ी रखने की टोकरी है, जिसमें कि जैसे मैं अभी सब्ज़ी वगैरह कुछ रखती ही नहीं हूँ। एक तो भाई इस मौसम में जैसे सब्ज़ी इतनी ही आती है कि बस डेली की डेली बन जाए। सर्दियों में तो जैसे सब्जी वगैरह हम काफ़ी सारी ले लेते हैं, ताज़ी और अच्छी आती है, लेकिन बारिश के मौसम में तो देखिए सब्जियां भी ऐसी ही आती हैं। तो ये है कि भाई बस डेली की डेली ही सब्जी वगैरह सब आता है। तो बस मैंने आज जैसे ये सब्जी वाली टोकरी थी ना, उसमें प्याज रखती, उसके बाद फिर ये अपना जो भी पल्ली कट्टे बिखरे थे वो समेट कर रखे हैं। और ये कल शाम को आम लेकर आए थे। कल तो देखिए मैंने शाम को जैसे दाल और बाटी बनाई थी, इसीलिए आज सुबह नाश्ता बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। दाल और बाटी रखी हुई थी तो बच्चों ने तो वही खा ली, बल्कि जो मसाला बाटी रहती है उसको तो वही जैसे दही के साथ भी खा लेते हैं, काफ़ी अच्छी लगती है। तो आज सुबह सुबह का मेरा वो काम हो रखा था और दोनों ने एक एक आम ले लिया था। बाकी तो अभी रितिका तो जैसे घर पर ही रहती है, ईशान स्कूल जाता है। और टिफ़िन का देखिए हमारे घर में ये है कि ठंडी रोटियां ये दोनों बहन भाई नहीं खाते हैं। बाकी खाने पीने के मामले में इतने ज़्यादा इनके नखरे नहीं है, लेकिन हाँ ये एक बात है कि भाई ये ठंडा खाना नहीं खाते हैं। तो इसलिए इनका टिफ़िन भी मैं हमेशा दोपहर को ही भेजती हूँ। तो अपना हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद क्या बस एक एक आम खा लिया था, और उसके बाद फिर मैंने अपना झाड़ू का टारगेट पूरा किया है, जो कि मेरा बस आज थोड़ा सा लेट चल रहा था। तो अंदर की मैंने झाड़ू लगाई थी और रितिका ने साथ के साथ पोछा लगा दिया था। वैसे तो आज देखिए मौसम सुबह से ऐसा ही हो रखा था, लेकिन धूप निकली थी। और देखिए इस मौसम में क्या रहता है कि हम जैसे कितना भी भाई चप्पल वगैरह साफ़ कर लें, पैर भी हमारे हल्के से गीले ही रहते हैं, फिर अंदर जाते हैं तो वो छप जाते हैं। तो इसलिए एक बार पोछा वगैरह लगाकर पूरे घर को अच्छे से साफ कर दिया था। और इधर इन्होंने ये बस एक बड़ा सा लकड़ रखा हुआ था, वो पाड़कर थोड़ा लकड़ियों का इंतजाम किया है। सूखी लकड़ियाँ जैसे थोड़ी सी कम थी और ये बस ऐसे ही बाहर पड़ा हुआ था। और मुझे यहाँ से ठाण वगैरह सब साफ करना है, बाकी का तो मेरा काम हो गया है। आंगन में भी जितनी मोटी मोटी मुझे झाड़ू लगानी थी वो लगा दी, और अंदर का भी पोछा बारी का सारा काम हो गया था। और जो एक दो काम बच गया है वो रितिका समेट लेगी। और मैंने यहाँ से ठाण खोर वगैरह सारा अच्छे से साफ किया। एक दो तसला गोबर का हो गया था वो उठाया था। तो बस अभी झाड़ू का काम तो मेरा पूरा हो गया है। और भाई देखिए अपने घर को साफ सुथरा रखना तो हम औरतों का पहला काम रहता है, वो चाहे घर कच्चा हो या पक्का हो। मुझे ऐसा नहीं लगता भाई किसी भी घर औरत को जैसे अपना घर फैला हुआ अच्छा लगता है। और हम तो देखिए सुबह से शाम तक लगे ही रहते हैं। हाँ वो एक अलग बात है कि भाई हमारे काम गिनती में आए या ना आए, लेकिन हमारा पहला काम तो यही रहता है कि भाई हमारे घर में सारी चीज़ें होनी चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें, और घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। लेकिन उसमें भी फिर कुछ लोग कभी कभार मीन में एक निकाल देते हैं तो बड़ा गुस्सा आता है। पर क्या है ना कि इन सब चीज़ों पर बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पर वो बात एक सच है कि भाई औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन रहती है। औरतों का क्या है कि खुद को चाहे कुछ करना पड़े या ना करना पड़े, जिनको करना रहता है ना वो तो देखिए किसी दूसरे के काम को कम आंकते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता रहता है। अभी मुझसे ही लगा लीजिए कि भाई घर में पूरा दिन इतना काम करते हैं, और अगर कोई मुझसे ये बोले कि हाँ भाई मुझे इतना काम है, तो मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि घर को संभालना कितना मुश्किल रहता है। लेकिन कई कई औरतों का क्या रहता है कि घर में काम तो कुछ भी करना नहीं और दूसरों के काम में चार कमी निकाल देना, क्योंकि जो खुद से कुछ नहीं करते ना उनको दूसरों का काम भी दिखाई नहीं देता। तो बस अभी मैंने जैसे झाड़ू का काम निपटा दिया था और उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी यहाँ पर बर्तन साफ़ करने के लिए। अभी ये देगचे बाल्टी वगैरह सारा सब साफ़ करना था। ये सिंक में तो साफ़ होते नहीं है, ये बर्तन तो देखिए बाहर ही साफ़ करने पड़ते हैं। उसके बाद फिर अंदर के जो थोड़े से बर्तन थे ना वो भी मैं बाहर ही लेकर आ गई थी। और फिर हमने आज साफ़ किया है ये हमारा ढारा। इसमें तो देखिए सबसे ज़्यादा फैलारा फैलता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा सामान रखने की जगह है और खेती बाड़ी में देखिए सामान की कोई कमी नहीं रहती है। ये तो है नहीं कि भाई ठया ठया सामान है। देखिए अगर हम जैसे भाई नौकरी पेशा का जो काम रहता है ना उसमें तो थोड़ा बहुत सामान रहता है घर घर का। अब खेती में तो कट्टे पल्ली और पता नहीं कितना सारा सामान रहता है, तो वो सारा सब एडजस्ट करके रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपनी तरफ से तो हम देखिए पूरी कोशिश करते ही हैं, पर फिर भी 5 दिन में 10 दिन में सारा सामान जैसे थोड़ा सा फैलारा सा तो फैल ही जाता है।
तो आज बारिश हो रखी थी। आज क्या 2-3 दिन से बारिश हो रही है ना, तो खेत में लाइट नहीं आती है, तो इसलिए आज ये खेत नहीं गए थे। तो मैंने और इन्होंने मिलकर अपना वो काम पूरा कर दिया कि भाई ये ढारा फैला हुआ है, इसको संगवा देते हैं। और फिर की चूल्हे के लिए पाइप उताई, मोटी मोटी मिट्टी लगाई थी। और आज खाना बनाने का काम रितिका ने कर दिया था। चूरमा बनाया था, साथ में मैंने थोड़ी सी मिर्च भून ली थी और लस्सी। भाई आज का तो हमारा लंच यही था। तो चलिए अभी खा लेते हैं खाना और थोड़ी सी देर में मिलते हैं। और खाना वाना जैसे खाना खाने के बाद फिर ये चले गए थे और इनको बस गरम गरम समोसे दिख गए। तो टाइम तो अभी 3 साढ़े 3 बज गए होंगे। मैंने अपना वीडियो का काम निपटाया है। और देखिए वीडियो वगैरह का काम करना रहता है तो मैं चश्मा लगा लेती हूँ, इससे आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है। बाकी फ़िलहाल अभी तक मुझे चश्मा नहीं लगा है, ये तो बस ऐसे ही जो चश्मा रहता है ना वो है। तो बस अभी अपना जो दोपहर का नाश्ता है वो कर लेते हैं। बाकी कभी कभार ही होता है हमारा इस टाइम का नाश्ता वगैरह या कुछ भी चटर पटर खाने का, नहीं तो डेली का जैसे सुबह और शाम 2 टाइम ही खाने की हमारे घर की जो डेली की रूटीन है ना वो है। कई कई घरों में देखिए 3 टाइम भी खाया जाता है, क्योंकि सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं उस टाइम पर जैसे नाश्ता वगैरह हो जाता है, पराठे या रोटियां वगैरह जो भी बनता है, उसके बाद फिर दोपहर को और फिर शाम को। लेकिन हम लगभग जैसे सुबह का जो नाश्ता वगैरह है ना वो नहीं करते हैं। सुबह की 1-2 बार की हमारी चाय हो जाती है या कभी कभार कुछ रहता है तो वो ले लेते हैं। उसके बाद फिर दोपहर का खाना और रात का यही रहता है। तो अभी मैंने चूल्हा जलाकर चूल्हे पर तो दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। और उसके बाद फिर आ गया था ये मिस्त्री। भाई कई दिन हो गए थे हमने खरोली बनवाई थी, बस उसी का काम हमारा रुक रुक कर चल रहा है। 1 महीना तो लगभग मुझे मायके से आए हुए हो गया है और तभी इनका काम शुरू हुआ था। अभी तो फिलहाल हमने जो सामने प्लाट में गेट लगवाया है तो उस पर वेल्डिंग वगैरह करवानी थी इनको, तो ये उसी के लिए आया था। और आम के साथ ही ये लेकर आए थे ये मोटी वाली मिर्च। वैसे है ना इनका जैसे ना तो इतनी ज़्यादा वही ऐसी है कि बिल्कुल ही तीखापन ना हो, हल्का हल्का तीखापन है। तो मुझे इनका अचार बनाना था, तो ये मेरे पास मिट्टी की हांडी रखी थी, इसको मैंने साफ़ कर लिया है। और अभी जैसे मिर्च मैंने कल ही धोकर अच्छे से इनको साफ़ करके पूरे 1 दिन के लिए सुखाया। कल रात को ही धो दी थी अच्छे से साफ़ करके। और उसके बाद फिर इसमें भर दी है लस्सी जितनी की आए। ये मिर्च हमें लस्सी में अच्छे से जैसे डुबोनी रहती हैं, क्योंकि अभी इन मिर्चों का मैं बनाऊंगी। अभी क्या 2-3 दिन के बाद जैसे मट्ठे का जो अचार रहता है ना वो बनाएंगे। और ये अचार है ना तेल इतना ज़्यादा इसमें नहीं जाता, बल्कि आप चाहें तो बिल्कुल भी ना डालें, बल्कि ना के बराबर तेल डालकर बनाया जाता है। तो फिलहाल तो हमें इन मिर्चों को बस लस्सी में डुबोकर 2-3 दिन के लिए रखना है। 2-3 दिन की धूप दिखानी है। अभी तो फिलहाल जैसे रात हो रखी है तो इसको मैं कपड़ा बांधकर ऐसे ही एक तरफ रखकर छोड़ दूंगी और कल सुबह रखेंगे धूप में। और इस हांडी का मेरे पास ढक्कन था जो फूट गया है, तो मैंने बस कपड़ा बांधकर ऊपर ये कटोरा रखकर छोड़ दिया है। और बाकी 2 दिन लगे 3 दिन लगे, ये अच्छे से उठ जाएंगे ना, उसके बाद फिर जैसे इनका कलर चेंज हो जाएगा फिर हम बनाएंगे अचार। तो फिलहाल तो अपने रात के खाने की तैयारी कर लेते। खाने की तैयारी क्या, खाना खा लेते हैं। तो जी आज है ना रात के खाने में मैंने खिचड़ी बनाई थी, इनके लिए तो 2-4 रोटियां बनाई थी। और हमने जैसे शाम के टाइम पर भाई 3 साढ़े 3 बजे समोसा खा लिया था, तो बिल्कुल भी भूख नहीं थी मुझे भी और बच्चों को भी। तो हम तीनों के लिए मैंने खिचड़ी बना ली और साथ में जैसे थोड़ी सी दही ले ली है। बस आज का तो हमारा डिनर यही रहने वाला है। और कल से जैसे तला भुना चल रहा था, भाई शाम को तो बाटी बना ली थी, वो तो देखिए देसी घी की थी, लेकिन फिर भी ये है कि तली हुई तो थी, हल्की सी तो फ्राई की थी। और उसके बाद फिर दोपहर को समोसे आ गए, तो मैंने सोचा कि भाई रात का खाना तो कुछ हल्का फुल्का ही होना चाहिए। तो बस खिचड़ी से ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। और इनका तो ये है कि भाई ये तो तली भुनी चीज़ें खाते ही नहीं है, ना के बराबर खाते हैं। तो इनके लिए मैंने रोटियां बनाती थी और मिर्च वगैरह के साथ भूख होगी तो 1 आध रोटी ये खा लेंगे, बाकी ये खिचड़ी नहीं खाते हैं। उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी ये कपड़े तय बनाने के लिए। परसों धुले थे और परसों के बाद जैसे मौसम ऐसा ही चल रखा तो मैंने इनको बैठक में फैलाकर छोड़ दिया था। और समोसों के साथ ही ये लेकर आए थे ये पतीसे।
बस एक दो बचा हुआ था। तो भाई मुझे तो देखिए, जैसे मैं पतीसा वगैरह ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं खाती हूँ, रितिका और ईशांत को ज़्यादा पसंद है, तो इन दोनों बहन भाई ने तो खा लिए थे। बस ये छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए थे, वही मैंने भी चख लिया है। और अभी भाई बस कपड़े तय बना कर रख दिए हैं, इनको एक तरफ कर देते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे अपना रात का सोने का, कहाँ सोएंगे, अंदर या बाहर। हाँ ले आओ ना, ये भी टांगने हैं तो तड़के टंग जाएंगे। ट्रैक्टर में धरे आओ, आ जाओ। तो जी अभी बज गए हैं 9:30 पौने 10 बज गए हैं। काम सारा निपट गया है। मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, ये देखिए। अड़सी धर लो आंगन के बीच में। और ये हमारा दूध रखने का पिंजरा, जो कि आज निकाला है हमने काफ़ी टाइम के बाद। और अभी कुछ दिनों से भाई बिल्लियों ने बड़ा परेशान कर दिया है, तो आज ये पिंजरा हमें निकालना ही पड़ा। इसमें क्या है कि दूध वगैरह या खाने पीने की कोई भी चीज़ रखकर छोड़ दीजिए, कुत्ता या बिल्ली कुछ भी खराब नहीं करता है। और खाट हमने लगा ली है बाहर ही। कल अंदर सोए थे, एक दिन अंदर सोते हैं तो अगले दिन ये हो जाता है कि नहीं भाई आज तो बाहर ही सोएंगे। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।